और बॉयज एंड गर्ल्स सिमिलरली डिवीजन के लिए भी सेम फॉर्मूला है, डायरेक्टली लिख लीजिए, इसको मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ। डिवीजन के लिए भी सेम फॉर्मूला है। फॉर डिवीजन z इज इक्वल टू a अपॉन b, अगर डिवाइड कर रहे हैं सो फॉर्मूला विल बी सेम, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं होंगे। प्लस मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का फॉर्मूला सेम होता है। डेल्टा z अपॉन z सेम फॉर्मूला, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, both having the same formula. Yeah, sure. Done by everyone? डन, ओके। तो डिवीजन का डायरेक्टली कॉपी कर लो, सेम फॉर्मूला होता है, दो बोथ हैविंग द सेम फॉर्मूला, तो दोनों का एक ही मेथड होता है, बस फर्क क्या है उसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेकंड वन में डिवीजन करेंगे। Once you complete, inform me. कंप्लीट सर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। नाउ आई एम कमिंग टू दैट वन। अब देखो मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ठीक है। मैं दोनों को एक काम करते हैं, कंपेयर करके करता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ओके, नाउ सी आई एम देन मेकिंग टू कॉलम्स। लेट्स सी आई एम टेकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, जो थोड़े पहले हमने L1 L2 लिया था वही ले लेते हैं। लेट मेजर लेंथ्स आर that is yes Abhay, you want to ask anything? अभय आपको कुछ पूछना है क्या? You raised hand. अच्छा ठीक है। लेट मेजर लेंस आर, हाँ हाँ बोलिए बोलिए।
नो सर, गलती से हो गया। ओके ओके ओके, लेंस क्या है, सपोज मैं 4. छोटी वैल्यू ले लेते हैं, समझाने ही तो है मुझे। 0.02 सेंटीमीटर एंड L2R 2.00 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। फाइंड L1 into L2 multiplication and division L1 upon L2। ठीक है, तो क्वेश्चन एक ही सेम है बिल्कुल, उसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को एक साथ करने की कोशिश करता हूँ, दोनों के स्टेप एक साथ करेंगे हम लोग। ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश करूंगा, राइट हैंड साइड पे एडिशन। जस्ट हियर नाउ लेट मी डू द मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट। इधर मैं मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट पार्ट, that is L1 into L2, और सेकंड में जो हूं जस्ट हियर डिवाइड करूंगा इधर L1 अपॉन L2। ठीक है, तो क्या होगा, ऑपरेशन में कोई चेंजेस नहीं होते, बड़ा मल्टीप्लाई करोगे तो ऑफकोर्स मल्टीप्लाई होगा और थोड़ी ना कुछ होगा। तो जस्ट मल्टीप्लाई, तो 4.00 into 2.00, तो 4 2 जा 8, 8.00। सेकंड में क्या होगा, if you are dividing definitely it will divide 4.00 upon 2.00, it become 2.00। तो ऑपरेशन इज तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन था, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आई थिंक वो तो वही रहेगा ना, दैट विल नॉट चेंज। ठीक है, अच्छा, लेकिन एरर कैसे निकालें, एरर तो दोनों में अलग अलग दे रखी है, तो एरर निकालने का मेथड देखो। हमारा फॉर्मूला क्या था, देखो ऊपर ये वाला फॉर्मूला यूज करें, आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला, डेल्टा z अपॉन z प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, दैट वन। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखो जरा, डेल्टा l अपॉन l प्लस माइनस क्या था, एक मिनट को, डेल्टा L1 अपॉन L1 प्लस डेल्टा L2 अपॉन L2। मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, आई हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला, दैट इज डेल्टा z अपॉन z प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। दिस फॉर्मूला आई हैव यूज्ड। दोनों दोनों तरफ वही करेंगे हम लोग, सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला तो दोनों का सेम है। तो डेल्टा L अपॉन L प्लस माइनस डेल्टा L1 अपॉन L1 प्लस डेल्टा L2 अपॉन L2, आई यूज दिस फॉर्मूला। ओके, लेकिन दोनों में L की वैल्यू अलग है, इसमें जो है L की वैल्यू है यहाँ पे रख देंगे, और इसमें ये वाली L की वैल्यू रख देंगे, दोनों में अलग अलग L की वैल्यू होगी, एक में मल्टीप्लाई हो रहा है, एक में डिवाइड हो रहा है ना, इज इट क्लियर? तो क्या आंसर आ जाएगा, जैसे ये डेल्टा L अपॉन दैट इज डेल्टा L अपॉन 8.00 डेल्टा L अपॉन 8.00 प्लस माइनस डेल्टा L1 क्या लेंगे, डेल्टा L1 कितना है, जैसे दोनों में एरर कितना है 0.02, तो पहले में एरर है 0.02 और L1 की वैल्यू कितनी 4, तो 0.02 अपॉन 4। सेकंड में है 0.02, L2 की वैल्यू कितनी, दैट इज 2, 2.00, 2.00। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो दोनों में वही हो रहा है सर। इधर क्या हो जाएगा, डेल्टा L अपॉन L की वैल्यू रखेंगे 2 प्लस माइनस 0.02 अपॉन 4.00 प्लस 0.02 अपॉन 2.00। आर यू गेटिंग द थर्ड स्टेप? देख लो समझ में आ रहा है, इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर डिवाइड कर रहे हैं। Boys and girls, are you understanding? यस सर। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एरर निकाल लेते हैं। तो डेल्टा L इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाइड 8.00 0.02 4.00 प्लस 0.02 अपॉन 2.00, टेक 2 inside 8 inside, तो it become I think 8 taking 4 to the 8 and 2 4 the 8, so what will get 8 अंदर जाएगा तो 4 2 0.04 and 2 here 4 plus 0.08
और इधर कितना आएगा, टेक दिस इनसाइड डेल्टा एल प्लस माइनस 2.00 0.02 4.00 plus 0.02 2.00, so it become plus minus take 2 inside, so it becomes 0.01 plus 0.02 finally. तो ये फाइनल एरर कितनी आ गई, प्लस माइनस 8 एंड 4 0.12, और इसमें एरर कितनी आ जाएगी, दैट इज प्लस माइनस 0.03. तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर विल बी दिस वन, फाइनल आंसर विल बी दिस वन. L प्लस माइनस L की वैल्यू क्या है, दैट इज 8 plus minus 0.12. Your final answer will be L plus minus delta L, that is 2 plus minus 0.03. Just see the calculation on both the sides. Everything is similar except one thing, the value of L is different. Rest all is same. Are you getting this one? Multiplication division, boys and girls? Yes, sir. Yes, sir. Do one thing, copy it. So I'm giving you some question to try करो तुम लोग जरा. हम लोग कुछ questions करते हैं. Just comment on this one. I've taken very small values, but exam में ऐसा नहीं कि small values देगा, हो सकता है बड़ी values भी दे सकता है. Once you complete, inform me. Yes, sir. Okay, just a minute.
नाउ अब मैं जरा एक दो प्रॉब्लम इधर उधर का लेता हूँ आपके बुक का, आपको समझ में आएगा कैसे किया जाता है। सो हाँ, ओके, लेट मी चेंज द स्क्रीन। मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ जरा, ठीक है। ओके, जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा। सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये स्टेट बोर्ड के बुक का है, फिर एनसीईआरटी बुक का भी ले लेंगे हम लोग। जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 2। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट in time 100 plus minus 1 second is 5.2 plus minus 0.1 meter. What is the speed and what is the error? What is the speed and what is the error? एक काम करते हैं, इसको उधर ले चलते हैं, यहाँ पे जगह नहीं दिख रही है, ठीक है, जस्ट वेट। हाँ, ओके ओके बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ओके, सी हियर, जस्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन सबने नोट कर लिया। अच्छा, दो बातें यहाँ पे दिया, एक तो डिस्टेंस दिया, व्हाट इज गिवन, डिस्टेंस इज गिवन दैट इज इक्वल टू नहीं 5.2 प्लस 0.1 मीटर इज अ डिस्टेंस, एंड टाइम इज गिवन दैट इज 100 प्लस माइनस 1 सेकेंड, ठीक है, एंड यू वांट स्पीड। सो आई थिंक यू हैव टू डू डिवीजन पार्ट। तो आर यू गेटिंग द क्वेश्चन बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. Okay, speed is distance upon time. So distance you take 5.2, time is 100, so it become 0.052 meter per second. I think first part is okay, speed is okay, no problem, first part is correct, speed तो निकाल लेंगे, कोई issue नहीं है। Now come to the second part, error। v is equal to dy t, कैसे लिखेंगे, डेल्टा v अपॉन v प्लस माइनस डेल्टा d अपॉन d प्लस डेल्टा t अपॉन t। जस्ट सी, मैंने जो लिखा है वो ठीक लिखा है ना, समझ में आ रहा है प्रॉपर? पुट द वैल्यूज, Yes. पुट द वैल्यूज, डेल्टा v अपॉन v, तो हियर आई विल पुट द वैल्यू v हियर, आई विल पुट द वैल्यू ऑफ v हियर इन दिस वे। हम लोग v की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, इधर इधर v की वैल्यू रख देंगे। सो हम लोग कर रहे हैं, हाँ, डेल्टा v अपॉन v, v कितना लिखेंगे, 0.052 आई थिंक, हाँ ओके, प्लस माइनस डेल्टा d अपॉन d, तो 0.1 अपॉन 5.2 प्लस 1 अपॉन 100, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एरर निकालना पड़ेगा बच्चा, प्लस माइनस क्रॉस मल्टीप्लाइड 0.052, इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, दूसरा वाला तो आ जाएगा 0.01, पॉइंट 1 को 52 से डिवाइड करते हैं क्या आता है, जस्ट अ मिनट, 1 को 52 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, एक सेकंड, जरा 1 को 52 से डिवाइड करिए जरा कैलसी से, क्या आएगा, एक सेकंड, 1 डिवाइडेड बाय 52 कितना आ रहा है, 0.01. 0.019 ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है। सो एरर कितना आ जाएगा, दैट इज प्लस माइनस 0.052, और इसमें इसका क्या करेंगे, 0.1 ऐड कर देंगे तो इट बिकम, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो इट बिकम इनटू 0.029 ना,
व्हाट इज द स्पीड एंड इट्स एरर? इन्होंने 0.029 क्यों दिया है इसमें? नहीं, वो मल्टीप्लाई करना भूल गए, उसको मल्टीप्लाई नहीं किया उन्होंने, क्रॉस, इन्होंने सिर्फ 0.029 लिख दिया, मतलब दे रोट ओनली दिस पार्ट, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? उन्होंने सिर्फ ये वाला पार्ट लिख दिया बेटा, उसको मल्टीप्लाई करना भूल गए वो लोग, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट बिकम क्या आएगा, दैट इज 0.029 इंटू 0.052, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 0.0015, ऐसे कुछ आ रहा है। तो फाइनल आंसर विल बी v प्लस माइनस डेल्टा v, वेलोसिटी की वैल्यू कितना है 0.052 प्लस माइनस 0.015, नहीं 0015 है। आई थिंक दे फॉरगेट टू मल्टीप्लाई दिस v को क्रॉस मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई नहीं किया उन्होंने, सीधे वही आंसर लिख दिया 0.29। ओके, तो 0.0015, आर यू गेटिंग दिस वन? दिस इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? तो सी, उनके आंसर पे मत जाइएगा आप लोग, वो लोग मल्टीप्लाई करना भूल गए उसको, वो 0.029 लिख दिया उन्होंने, सिर्फ राइट हैंड साइड का जो ब्रैकेट पार्ट था उसको लिख दिया बस। ठीक है, एरर निकालेंगे तो नीचे v आएगा ना, फिर v को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर v, एरर का मतलब होता है डेल्टा v एंड इट्स एरर। ठीक है, तो देख लो, क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। Or just wait. Maybe not just wait. I think they have asked only fractional error. इसको उन्होंने ठीक लिखना चाहिए था, they have asked fractional error. ठीक है, तब 0.029 हमारा ठीक है। फ्रैक्शनल एरर पूछा बेटा, फ्रैक्शनल एरर का मतलब होता है, एक सेकेंड, they have asked only fractional error, this is okay, no problem. उनको डेल्टा v अपॉन v चाहिए, फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं इसको, मतलब रिलेटिव एरर की बात कर रहा है। ठीक है, प्लस माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 0.29, तो दे वांट ओनली फ्रैक्शनल एरर, उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया उसको, आर यू गेटिंग? 0.029, सॉरी। ऐसे नहीं है, वो पूछ रहे हैं, देखो मैं आपको सॉल्व करके समझा रहा हूँ, देखो उन्होंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, एक्चुअली उन्होंने लिखा नहीं कि वो क्या फाइंड, उन्होंने सिर्फ एरर लिख दिया, तो एरर से तो बहुत सी मीनिंग निकल सकती है, ऐसी जस्ट वेट। आपको याद है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये सिखाया था, दिस वन, ये देखो, एक्चुअली वो ये पूछ रहे हैं, दिस रिलेटिव एरर पूछ रहे हैं, लुक हियर, दे आर आस्किंग दिस वन, इसलिए उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, आर गेटिंग, दे वांट रिलेटिव एरर बेसिकली, इसलिए उन्होंने मल्टीप्लाई नहीं किया, वैसे इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, अगर परसेंटेज एरर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, यस एनीवन, व्हाट द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज, या प्रॉफिट और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, मैं आपको वैसे समझा रहा हूं, देखो अलग तरीके से, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं प्रॉफिट अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, ओरिजिनल इंटू 100 ना, तो ये वाला पार्ट पूछ रहे हैं, दिस वन, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, जैसे परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अगर किसी मैंने परसेंटेज निकालना हो तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जैसे परसेंटेज निकालने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, ये जो है ना, इसको हम लोग फ्रैक्शनल चेंज बोलते हैं,
दिस वन, तो वो डेल्टा बी अपॉन बी पूछ रहे हैं, इसलिए वो 0.2 क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया है, अदरवाइज पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली एरर मिल जाता। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, उसको ऐसे एरर नहीं होना चाहिए, तो उसका नाम होना चाहिए फ्रैक्शनल एरर। आर यू गेटिंग द मिस्टेक इन द क्वेश्चन बॉयज एंड गर्ल्स? तो मैंने आंसर के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन चेंज किया। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड ऐड कर लेना फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शन मतलब वो चेंज अपॉन ओरिजिनल। अच्छा 100% में चाहिए था ना, सपोज अगर ये रिलेटिव एरर है एक्चुअली बेसिकली एक तरह का, अगर परसेंटेज में चाहिए तो हम क्या करते हैं, 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इन परसेंटेज। अगर परसेंटेज में चाहिए होता तो हम क्या करते, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देते। इंटू 100 तो कितना आ जाता फिर ये 2.9%। आगे बढ़ेंगे, अगर परसेंट में चाहिए होता तो। Everybody understood this question? आगे बढ़ाना स्टार्ट करें बॉयज एंड गर्ल्स? हो गया ये क्वेश्चन? Yes, sir, done. ओके नाउ हम आगे प्रॉब्लम करने से पहले एक लास्ट फॉर्मूला कर लेते हैं। हमने एडिशन का किया, सब्ट्रैक्शन का किया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन समझाया, एक लास्ट होता है एक्सपोनेंट, एरर इन एक्सपोनेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, बहुत इजी है। जैसे एक्सपोनेंट, लेट्स से कोई z कोई क्वांटिटी है, वो डिपेंड करती a रेज टू पावर n, उसकी पावर n है। z कोई क्वांटिटी है, वो a पे डिपेंड करती है, उसकी पावर n है। ठीक है, तो इसमें एरर कैसे निकालते हैं? एरर निकालने के लिए मेथड होता है डेल्टा z अपॉन z, ये जो पावर है ना इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा n इंटू डेल्टा a अपॉन a। ये एरर निकालने का मेथड होता है। नोट ऑन दिस फॉर्मूला। यस, ये कौन सी बुक का पूछ रहे हैं बेटा? एनसीईआरटी की, स्टेट बोर्ड, आर्यन? देख लेना बेटा। डीवाईपी बुक का मुझे भी याद नहीं है, डीवाईपी बुक का। ठीक है, हाँ, तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। नोट ऑन दिस फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पावर मल्टीप्लाई हो जाता है,
अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स, कल हम इस पे कंटिन्यू करेंगे, आज यहाँ पे लेक्चर स्टॉप करते हैं, ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स? ओके, तो कॉम्पिटेंस फॉर्मूला आई विल explain the use of this formula. Is very important. Tomorrow I will complete this chapter. The last topic is last day is very important. So tomorrow you have to definitely attend this lecture. Is it clear? Okay, chal bye. Yes, sir. Okay, good night. Bye.